हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो कायरोस की लास्ट वीडियो होने वाली है। वीडियो देखने के बाद ज़रूर कमेंट करना कि सीरीज़ कैसी लगी और आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर सकते हैं। एपिसोड स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि चेयरमैन के जाने के बाद सोजिन वूक के साथ किम जिन हो के पास आता है और उससे कहता है, आपकी बेटी ठीक है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी बेटी के बारे में सुनकर किम जिन हो की बॉडी थोड़ा रिस्पॉन्स देती है। एक मंथ पहले आरा की टाइमलाइन में वो सोजिन से मिलती है और जोयंग का फोटो दिखाकर कहती है, इसी ने किम जिन हो को मारने की कोशिश की है, पर हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। सोजिन कहता है, हमें उसको पकड़ना होगा, ऐसा करके ही हम फ्यूचर में तुम्हें बचा पाएंगे। आरा की मम और आरा किम जिन हो की बेटी जिया का हॉस्पिटल में ध्यान रखते हैं। 10:30 बजने के बाद आरा को सोजिन से पता चलता है कि सोजिन की टाइमलाइन में दोग्यून की मौत हो गई है। दोग्यून के मरने के बाद कांग्यून बहुत टूट गई थी। वो सोजिन को दाबिन का ख्याल रखने को कहती है और खुद यहाँ से जाने के लिए बैग पैक करती है। आरा की टाइमलाइन में किम जिन हो की बेटी आरा से कहती है, उसने सब देखा था कि कैसे एक आदमी ने उसके पापा को मारा। दूसरे दिन पुलिस जोयंग को अपने साथ ले जाते हैं और उसे पूछते हैं, तुम किम जिन हो के मर्डर के टाइम उसके घर के आसपास क्या कर रहे थे? तुम्हारा फ़ोन वहाँ ट्रैक हुआ है। पर जोयंग कुछ नहीं कहता है। फिर आरा और सोजिन जिया को ले आते हैं जोयंग को पहचानने के लिए। वो उसे पहचान लेती है कि इसी ने उसके पापा पर हमला किया था। जोयंग को अरेस्ट किया जाता है। आरा सोजिन को कहती है, 1 महीने बाद दोग्यून की मौत हो गई है, पर इसके पीछे चेयरमैन नहीं है। सोजिन उसे दोग्यून के मरने की वजह पूछता है, पर उसे दोग्यून और कांग्यून के बारे में पता नहीं था, इसीलिए आरा चुप रहती है, उसे कुछ नहीं कहती है। आरा की टाइमलाइन में वो दिन आ गया था जब सोजिन ने कांग्यून और दाबिन को दोग्यून के साथ रिसोर्ट में देखा था। अब उसे वो सब याद आ जाता है। फिर कांग्यून का उसे कॉल आता है और वो उसे पिकनिक के लिए याद दिलाती है, पर सोजिन को याद आता है कि रास्ते में उनका एक्सीडेंट होने वाला था। वो पिकनिक के लिए उसे मना कर देता है और फिर आरा से मिलकर बताता है कि उसे सब याद आ गया है। आरा उसे कहती है, कांग्यून के बायोलॉजिकल पापा जिंदा है, उसके कारण ही दोग्यून की मौत हुई है। कांग्यून को बचाने की वजह से खुद दोग्यून मर जाएगा। दूसरे दिन सोजिन दोग्यून को कहता है, तुम्हें कांग्यून से ब्रेकअप करना होगा वरना तुम मर जाओगे। उसके बायोलॉजिकल पापा के हाथों कांग्यून की जगह तुम्हारी मौत होगी। ये सुनकर वो कांग्यून को मिलने के लिए बुलाता है। फिर उसे सब याद आता है कि कांग्यून की एक्सीडेंट में मौत हुई थी और उसने आरा के फ़ोन में अपनी खुद की ही आवाज़ सुनी थी। फिर वो लीग्यून से मिलने जाता है और उससे पूछता है, तुमने सोजिन का एक्सीडेंट क्यों किया? तुम आरा और उसकी मम के पीछे क्यों पड़े हो? कौन तुम्हें ये सब करवा रहा है? लीग्यून बता देता है कि चेयरमैन ही इन सब के पीछे है। किम जिन हो की ऐसी हालत की वजह भी चेयरमैन ही है। आरा, उसकी मम, कांग्यून सब के सब मारे जाएंगे अगर उन्होंने चेयरमैन के खिलाफ कुछ किया तो। और उसे बताता है कि कांग्यून उसे छोड़कर जाने वाली थी। फिर लीग्यून की गाड़ी में से कांग्यून ने बनवाए पासपोर्ट उसे मिलते हैं। वूक और आरा जिया के लिए उसका टॉय लेने किम जिन हो के घर जाते हैं। वहाँ उसे स्टोरेज सर्विस की रिसिप्ट मिलती है। दोनों वहाँ जाते हैं। दोग्यून भी किम जिन हो के घर आता है। उसे लीग्यून से पता चलता है कि किम जिन हो के पास चेयरमैन के खिलाफ कुछ एविडेंस है। वहाँ आरा को देखकर वो उसका पीछा करता है। स्टोरेज सर्विस में जाकर आरा को पता चलता है कि किम जिन हो ने पैकेज और एक पेन ड्राइव स्टोरेज में रखवाई थी, पर वो खुद आके उसे ले गया था। वूक उन दोनों के पिक अपने मोबाइल में ले लेता है। फिर दोग्यून आ जाता है और आरा से पूछता है कि पैकेज कहाँ है। वो आरा को कहता है, मुझे सब याद आ गया है, कांग्यून की मौत हो गई थी वो मुझे पता है। आरा कहती है, उसी ने चेयरमैन को झूठ बोला था, इसीलिए ये सब हुआ। फिर वूक आरा को वहां से ले जाता है। दोग्यून के घर कांग्यून आती है। वो उसे पूछता है कि ये सच है कि तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर अल्कोहलिक है और जिंदा है, रिच फैमिली में तुम अडॉप्ट हुई थी? कांग्यून उससे पूछती है, मैंने ये किसी को नहीं बताया है, तुम्हें कैसे पता चला? दोग्यून उसे पूछता है, अगर तुम फ्यूचर देख पाओ और तुम्हें पता चले कि चीज़ें हमारे प्लान के मुताबिक नहीं है, तो तुम रिग्रेट नहीं करोगी क्या? कांग्यून मना कर देती है, वो कुछ रिग्रेट नहीं करेगी। 10:30 बजने के बाद आरा सोजिन से कहती है, एविडेंस किम जिन हो ने लॉकर से निकाल दिए हैं और उनके फोटोज वो उसे भेजती है।
किम जिन हो की हेल्प के बिना वो हमें नहीं मिल सकते हैं। सोजिन उसे कहता है, अब टाइम आ गया है कि हमें ही कुछ करना होगा, हमें नए प्रूफ ढूंढने होंगे। फिर वो आरा को अपना पूरा प्लान समझाता है। आरा अपनी ही टाइमलाइन में सोजिन को कॉल करती है और उसे भी सब समझा देती है। दूसरे दिन सोजिन चेयरमैन से मिलने जाता है और उसे कहता है, मेरे पापा का मर्डर हुआ है, सुसाइड नहीं। उनका खूनी किसी और केस में पकड़ा गया है। मेरे पापा बिल्डिंग कैसे गिरी ये जानने की कोशिश कर रहे थे। इसके पीछे जो थे उन्होंने ही मर्डर किया है। मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। चेयरमैन उसे कहते हैं, तुम्हारे ऐसे बिहेवियर से मैं थक चुका हूँ। बिल्डिंग गिरने की वजह से मैंने काफ़ी कुछ सहा है। जो मैंने कहा है वही सच है। तुम्हें ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सोजिन को जाने के लिए कह देते हैं, पर तभी सोजिन को आरा का कॉल आता है। ठीक इसी टाइम पे 1 मंथ के बाद सोजिन चेयरमैन से मिलता है और कहता है, आप जो पैकेज के पीछे है वो मेरे पास है। आपने बिल्डिंग में एक्सप्लोजिव सेट किए थे जिसकी वजह से बिल्डिंग गिरी और कई लोगों की जान चली गई। आपने सब कन्फेस किया था। इसकी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास है। चेयरमैन उसे कहते हैं, आरा नाम की एक लड़की और तुम्हारी वाइफ भी मेरे पास आई थी और यही सब उन्होंने कहा, पर उनके पास एविडेंस थे ही नहीं। तुम्हारे पास भी वो नहीं है। वो सोजिन को रिजाइन करने को कहते हैं। 1 मंथ पहले उसको आरा का कॉल आया था जब वो चेयरमैन के पास था और उसे बात करता है, वो तुम्हारे पास है, मैं वहीं आ रहा हूँ। और फिर वो चेयरमैन से कहता है कि आपको इन सब की कीमत चुकानी पड़ेगी। अब चेयरमैन को यकीन आ गया था कि एविडेंस इसके पास ही है। 1 मंथ बाद ये सब उसको याद आता है। वो चेयरमैन को पैकेज और पेन ड्राइव का फोटो दिखाता है और कहता है, जब और जहां मैं बुलाऊं तब आपको आना पड़ेगा। रात में सोजिन चेयरमैन को वही बुलाता है जहां उसके पापा की मौत हुई थी। चेयरमैन अपने 7-8 आदमी के साथ वहां आते हैं। साथ में लीग्यून भी होता है। पहले तो सोजिन चेयरमैन को बातों में बिजी रखता है और फिर उसे पूछता है, आपने जानबूझकर बिल्डिंग में एक्सप्लोजिव सेट किए थे, बोयोंग कंपनी को गिराकर खुद अपनी कंपनी को बड़ा बनाने के लिए। जैसे सोजिन के पापा ने चेयरमैन को कन्फेस कराया था, ठीक उसी तरह सोजिन भी वही करता है और चेयरमैन सब कन्फेस कर लेते हैं। फिर सोजिन से वो एविडेंस मांगते हैं। सोजिन उसे कहता है, वो तो कभी उसके पास थे ही नहीं और कहता है, आपने जो भी कहा वो सब रिकॉर्ड हो चुका है। मेरे लिए ये प्रूफ काफ़ी है। चेयरमैन कहता है, तुम्हारे पापा ने जो किया वही तुमने भी किया, अब मैं भी तुम्हें वैसे ही मारूंगा। फिर लीग्यून और दूसरे आदमी सोजिन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी सोजिन कहता है, आरा अब तुम सब संभाल लेना, और लीग्यून उसे नीचे गिरा देता है। सोजिन भी अपनी पापा की तरह ही मर जाता है। आरा ये सब सुनती है और बहुत रोती है। असल में जो चेयरमैन ने कहा तब सोजिन और आरा का कॉल चालू था और आरा ने सब रिकॉर्ड कर लिया था। लास्ट एपिसोड स्टार्ट होता है। सोजिन की टाइमलाइन में तो वो मर चुका था। अब जो करना था वो आरा को ही करना होगा। यही सोजिन का प्लान था। आरा ने सब रिकॉर्ड कर लिया था। इस वक्त सोजिन उसी के साथ था। दूसरे दिन आरा की मॉम हॉस्पिटल जाती है चेकअप के लिए। आरा घर में अकेली थी। ये वही दिन था जब आरा का मर्डर होने वाला था। सोजिन ने उसे घर में अकेले रहने से मना भी किया था, पर फिर भी वो किसी को उसके साथ रहने के लिए बुलाती नहीं है। तभी कोई उसके घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से नॉक करता है। आरा बहुत डर जाती है, पर वो उसके फ्रेंड्स ही होते हैं। सोजिन ने ही उनको आरा के साथ रहने को कहा था। वूक अपने बैग में हॉकी स्टिक और कई सारे हथियार भी ले आता है। वो आरा को टेजर गन अपने साथ रखने को कहता है। डोग्यून कांग्यून के पापा के घर के बाहर था। वो सोजिन को कॉल करता है कि 1 मंथ बाद जब मैं मरा था तब कांग्यून कैसी थी। सोजिन उसे कहता है, वो टूट चुकी थी, मैंने उसे इस हालत में कभी नहीं देखा था। फिर कांग्यून को दोग्यून का मैसेज आता है, मैंने डिसीजन ले लिया है, मैं तुम्हारी सारी तकलीफ दूर कर दूंगा। ये देखकर कांग्यून उसे कॉल करती है, पर उसका फ़ोन बंद था। फिर दोग्यून कांग्यून के पापा के घर जाता है और उस पर नाइफ से हमला करता है। कांग्यून के पापा भी उस पर कांच की बोतल मारते हैं। दोनों एक दूसरे को मार देते हैं। दोग्यून अब इस दुनिया में नहीं रहा। इंस्पेक्टर पार्क सोजिन को ये खबर देते हैं। कांग्यून भी न्यूज़ में ये सब देखती है। अब उसे समझ आता है कि दोग्यून ने वो मैसेज क्यों भेजा था। सोजिन पुलिस स्टेशन जाता है। इंस्पेक्टर उससे कहते हैं, दोनों ने ही एक दूसरे को मार दिया, इसीलिए ये केस क्लोज हो जाएगा। कांग्यून दोग्यून के घर जाती है और उसे वहाँ दाबिन और खुद के पासपोर्ट मिलते हैं। वो दोग्यून ने ही वहाँ रखे थे।
और वहाँ एक चिट्ठी में लिखा था, यहाँ से चली जाओ, तुम जैसे जीना चाहती थी वैसे अब जी सकती हो। ये देखकर कांग्यून बहुत रोती है। आरा की मॉम को याद आता है कि आरा ने उसे कहा था 1 महीने बाद एक आदमी आपसे मिलने आएगा। आज वही दिन था जब उसे मिलने कोई आने वाला था। तभी वहाँ सोजिन आता है और कहता है वो किमयो का बेटा है। फिर आरा की मॉम को याद आता है कि आरा की मौत हो गई थी। सोजिन तुरंत उसकी आरा से बात करवाता है। अब उसे भी सोजिन पे यकीन आ गया था। अब वो भी आरा और सोजिन के प्लान में शामिल थी। लीग्यून जेल से छूट चुका है। ये बात इंस्पेक्टर पार्क सोजिन को कहते हैं। सोजिन आरा को कहता है। आरा उसे कहती है लीग्यून का मर जाना और लीग्यून का जेल से छूटना ये हमारे प्लान को अफेक्ट कर सकता है। अब टाइम आ गया है कि हमें अपनी आखिरी चाल चलनी होगी। दूसरे दिन सोजिन चेयरमैन के पास जाता है और कहता है सारे एविडेंस मेरे पास है। आपने जो कन्फेस किया था उसकी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास ही है। पर चेयरमैन उसको पैकेज और पेनड्राइव की फोटो दिखाता है। ये तो खुद सोजिन चेयरमैन को दिखाने वाला था, पर यहाँ बाजी पलट जाती है। चेयरमैन उसे कहते हैं मुझे ऑलरेडी पता है कि ये तुम्हारे पास नहीं है। असल में लीग्यून को छुड़ाने के बाद चेयरमैन ने उसे दोग्यून मरने से पहले कहाँ गया था ये पता लगाने को कहा था। दोग्यून का मोबाइल ट्रैक कर वो स्टोरेज सर्विस में पहुंच जाता है और उसे पता चलता है कि आरा भी वहां आई थी, पर किम जिनहो ने पैकेज ले लिया था। चेयरमैन सोजिन से कहता है मैं कंफर्म कर चुका हूं कि पैकेज किम जिनहो के पास ही है। वो सोजिन पर चिल्लाता है और उसे यहाँ से चले जाने को कहता है, पर तभी चेयरमैन को आरा की मॉम का कॉल आता है और वो कहती है पैकेज मेरे पास है, मैंने ही वो किम जिनहो को दिया था और उसे वापस भी ले लिया है। ये सब मैंने ही स्टार्ट किया था तो पूरा भी मैं ही करूँगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम ये मानो या नहीं। अब मैं भागूंगी नहीं। अगर तुम्हें वो चाहिए तो जैसा सोजिन कहे वैसा ही करना होगा। फिर चेयरमैन सोजिन से पूछते हैं तुम क्या चाहते हो। सोजिन कहता है अगर आपको पैकेज चाहिए तो मैं जहाँ बुलाऊँ वहाँ आना पड़ेगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर में चेयरमैन का कॉल आता है। वो उसे टाइम और एड्रेस मैसेज करने को कहते हैं। 1 महीने बाद जैसे सोजिन ने चेयरमैन को बुलाया था ठीक उसी बिल्डिंग में वो उसे बुलाता है। बिल्डिंग के नीचे आरा भी होती है। वो ऊपर जाती है। चेयरमैन सोजिन को पैकेज देने को कहता है, पर सोजिन कहता है वो तो उसके पास कभी था ही नहीं। चेयरमैन कहता है ठीक है कोई बात नहीं, अब मैं सबको मार दूंगा। फिर लीग्यून और उसके आदमी सोजिन को मारते हैं, पर तभी वहाँ पुलिस की गाड़ी आ जाती है। ये सुनकर चेयरमैन के सारे आदमी चेयरमैन को बाहर ले जाते हैं। लीग्यून सोजिन को मारने की कोशिश करता है, पर आरा वहां आ जाती है। लीग्यून उसे भी नहीं छोड़ता है, उसे भी मारता है। फिर सोजिन लीग्यून को मारता है, पर लीग्यून के पास नाइफ, वो उससे सोजिन पे वार करता है, पर पुलिस ऊपर आ जाती है और पुलिस को देखकर लीग्यून भाग जाता है। चेयरमैन भी पकड़े जाते हैं। फिर डिटेक्टिव चेयरमैन की कन्फेशन की रिकॉर्डिंग्स उसे सुनाते हैं, पर चेयरमैन उसे कहता है ये सब तो मैंने कभी कहा ही नहीं है। पर डिटेक्टिव कहते हैं आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग के वॉइस से मिलती है, ये कंफर्म हो चुका है। फिर जेल में उनसे मिलने उसका लॉयर आता है। उससे वो कहता है ये रिकॉर्डिंग्स 15 अक्टूबर को की गई है। हमारे पास ये प्रूफ है कि आप उस वक्त वहाँ नहीं थे। पर चेयरमैन लीग्यून को कॉल करते हैं और किम जिनहो को मारने का ऑर्डर देते हैं ताकि किसी को पता ना चले कि एविडेंस कहाँ है। किम जिनहो को होश आ गया है। ये जानकर आरा वुक के साथ वहां जाती है। वहां जाकर देखते हैं तो किम जिनहो अपनी आंखें खोलता है। वो कुछ कहने की कोशिश करता है, पर आरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वहां लीग्यून आता है। वो वुक को नाइफ से मारने की कोशिश करता है। यहाँ कोर्ट में चेयरमैन के केस की सुनवाई चल रही थी, पर उसका लॉयर बचाव करता है कि जब ये रिकॉर्ड हुआ तब चेयरमैन वहाँ नहीं थे। पर तभी विटनेस को बुलाया जाता है और आरा और वुक किम जिनहो को लेके वहाँ आते हैं। उसके हाथ में वो पैकेज भी था। असल में जब लीग्यून वुक को मारने की कोशिश कर रहा था तब आरा टेजर गन से उस पर हमला कर देती है। फिर पुलिस उसको अरेस्ट कर लेते हैं। किम जिनहो कहता है एविडेंस उसकी बेटी की कब्र पर है। सब एविडेंस कोर्ट में पेश किए जाते हैं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि चेयरमैन ने सब कन्फेस किया था। चेयरमैन गिल्टी साबित हो चुके थे। चेयरमैन को अपनी पूरी लाइफ जेल में ही बितानी होगी। आखिरकार सोजिन और आरा ने ये कर ही दिखाया। फिर किम जिनहो सोजिन से दाबिन की किडनैपिंग में शामिल होने के लिए माफ़ी मांगता है और पुलिस के सामने ये सब कन्फेस करने को कहता है।
सोजिन उसे दिलासा देता है कि वो उससे कम से कम सजा हो उसकी कोशिश करेगा। कांग ह्यून को भी अपनी ही बेटी की किडनैपिंग की प्लानिंग के लिए अरेस्ट किया जाता है। जेल में सोजिन उससे मिलने जाता है, तब वो उसे कहती है, ये सब मेरी लालच के कारण हुआ। मैं एक गरीब लड़के के साथ रहकर थक गई थी, फिर तुम मेरी जिंदगी में आए। मुझे लगा तुम मुझे अच्छी लाइफ दे पाओगे। मैं सब बचाने की कोशिश कर रही थी, पर मैंने सब खो दिया। सोजिन उसे कहता है, तुम्हें अपने आप पे दया खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी इस हालत के लिए तुम खुद ही जिम्मेदार हो। जेल से छूटने के बाद कांग ह्यून और सोजिन का डाइवोर्स हो चुका था। दाबिन की कस्टडी सोजिन के पास थी, वो उसका अच्छे से ध्यान रखता है। अब आरा भी अपनी मॉम और फ्रेंड के साथ बहुत खुश है। वूक को फ्यूचर के सोजिन ने लॉटरी नंबर दिए थे। लॉटरी लगने पर उसने नई कार ली थी और आरा के सारे पैसे भी लौटा दिए थे। आरा अपनी मॉम, फ्रेंड्स, सोजिन और दाबिन के साथ पिकनिक पर भी जाती है। अब फ्यूचर के सोजिन के साथ उसका कॉन्टेक्ट बंद हो गया है। इस तरह हैप्पी एंडिंग के साथ ये सीरीज़ पूरी होती है। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं एक नई सीरीज़ के साथ।